ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास से ही सुख की प्राप्ति होती है। सुख पाने के लिए नेत्रों को बंद रखिए और अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। सिर से पांव तक इतना ही आपका विस्तार है। इतने विस्तार में ही असीम सुख भरा हुआ है, जो आपको अनंत काल तक उत्तम सुख का अनुभव करा सकता है। हम अचिंत्य सुख शक्ति के धारक देव हैं। अचिंत्य सुख शक्ति धारक स्वमेव देव। कहीं परमात्मा को बाहर ढूंढना नहीं है, क्योंकि ढूंढने वाला स्वयं ही परमात्मा है। वही आनंद कंद है। जीव को आनंद की ही कामना है और वह आनंद का ही बना हुआ है। अपने आनंद को भोगना ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। आप भी अंतर्दृष्टि कर अपने उत्तम सुख को भोगिए। अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैलाइए, क्योंकि सुख का परिणाम अपने भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता। परलक्ष्य में भी सुख अपने ही भीतर होता है, पर वह सुख वैश्विक होता है और पराधीन होता है, कालांतर में दुख का कारण होता है। उसी से हम अपने अतीन्द्रिय उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। सुख के लिए बस अपने ही शरीर का एहसास करते हुए रहना है। इतना ही कर्तव्य है, इतना ही अपने प्रति अपना दायित्व है। और जो भी सुख चाहता है उसको यही करना होगा, क्योंकि अन्य कोई मार्ग नहीं है। बाहर इंद्रिय गोचर मूर्त पदार्थ हैं। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में कभी नहीं आ सकता है। किसी को अपने शरीर में वेदना हो रही है या सुख का अनुभव हो रहा है, उन दोनों का ही हमको अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। इस प्रकार सर्व जीवों की पृथकता है। जो अपने से युक्त रहेगा वह सुखी रहेगा, और जो भौतिक जगत से युक्त रहेगा वह संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगता रहेगा, जन्म मरण करता रहेगा। उसके दुखों से रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमने शरीर आकार धारण किया है, मनुष्य आकार धारण किया है और तदनुरूप हमारे अमूर्त अंगोपांग हैं। अंतर्दृष्टि से हमको संवेदन में आते हैं। सिर से पांव तक ही आराम या वेदना का अनुभव होता है। यही आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है, आत्मोपलब्धि है, जो मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए। सार इतना ही है कि इंद्रिय द्वारों का निरोध कर अपनी ही चिन्ह मूर्त का अनुभव कीजिए। इसीलिए कहा है, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, बहु के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। अपने चिन्ह मूर्त जो प्राप्त शरीर के बराबर है, वही परमात्मा की प्रतिमा है। उसी को चैत्य संज्ञा है और जिस शरीर में ये चैत्य है उसको चैत्यालय संज्ञा है। प्राप्त मूर्त शरीर मंदिर है और हमारे अमूर्त काया वह परमात्मा है। सब जीव स्वरूप से परमात्मा ही है, बस अपने से युक्त नहीं रहने से ही वे संसार में रुलते हैं। मूर्त काया से बंध कर विनाशी होते हैं। भूख प्यास आदि नाना कष्टों को सहते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाह्य कार्यों से जब भी आप निवृत्त हो जाते हैं तो आराम की मुद्रा में आकर अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आइए और ये बंद नेत्रों से कीजिए। खुले नेत्रों से मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं, अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया का अनुभव नहीं होता। ललाट का भाग अपने में रति करना ही शील है, चारित्र है, आनंद का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। आप ही अपने द्वारा नमन किए जाने योग्य है। नमन करना अर्थात झुकना। अपनी वृत्ति को अपने भीतर ही झुकाइए, अपने से ही युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। सिर से पांव तक केवल अचेतन मूर्त काया ही नहीं है, इसी के आकार हमारी चेतन मूर्ति है और वही भगवान की यथार्थ चेतन मुद्रा है। भगवान अचेतन नहीं है, मूर्तिक नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, स्वसंवेदन गोचर है और एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं है।
मोक्ष मार्ग में पराधीनता नहीं है, पर की सेवा नहीं है। अपनी ही सेवा करना वही मोक्ष मार्ग है। पर की सेवा करने वाला चाकर कहलाता है, नौकर कहलाता है। अपनी सेवा ही करना है और उसके लिए केवल अंतर्दृष्टि रखना है। अपना एहसास वही सुख का एहसास है। अपने मूर्त को भी सुख सागर संज्ञा है। इसी सुख सागर में सदा निमग्न रहिए, सुख से रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। इंद्रियों के रहते ही इंद्रियातीत रहना है। मूर्त देह के रहते हुए ही मूर्त देहातीत रहना है। इंद्रियों का आकार परमात्मा को भी है, पर उनके साथ मूर्त काया नहीं है। मूर्त इंद्रिया नहीं है और वैसा ही हमारा अंतरंग स्वरूप है। मूर्त इंद्रियों के विस्तार रहित हमारा अमूर्त शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध शरीर है। वह केवल सुख रूप है, जहाँ कोई वेदना नहीं है, भूख प्यास नहीं है, कुछ काम का भार नहीं है, कुछ तनाव नहीं है, कुछ रोग नहीं है, कोई जन्म मरण नहीं है, कोई अपयश का कारण नहीं है। परम शांति है, परम सुख का भोग है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। कहा भी है, नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो सुख शरीर, जन्म मरण ना धारण करे, पिए न जन्मी खीर। इंद्रियों का खुला रहना वह अच्छा रूप नहीं है। उसमें कोई सुख शांति का भोग नहीं है। अनुपम सुख पाना हो, उत्तम सुख पाना हो, स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख पाना हो, तो इंद्रियों का निरोध कर अपनी मूर्त से युक्त रहिए। इसी से आप अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहते हैं। फिर सारे जगत में भले ही महामारी हो, आप अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, अत्यंत सुख को भोगते हैं। जो अपने से युक्त रहता है, उसको सारा जगत मिलकर भी प्रभावित नहीं कर सकता है, दुखी नहीं कर सकता है। उसके सर्वांग में सुख का ही भोग होता है, सुख का ही अनुभव होता है। कोई चिंता नहीं, कोई कसाई नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई भय नहीं। ऐसा कोई अंतर्दृष्टि का अद्भुत प्रताप है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपना मुख हर भाग में हमको शांति का ही अनुभव होता है, सुख रूप संवेदना मिलती है। और कोई कर्मबद्ध हो तो निर्जरित होता है, वो आपके बंधन को छोड़ देता है। मुख के भीतर आइए,
जिह्वा का भाग, ऊपर तालू का भाग। संसार में नाना चित्र विचित्र पदार्थ हैं, उनको देखते जानते हुए ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। वे पदार्थ किंचित भी अपने नहीं हैं। जो पदार्थ अन्य है वह सदा ही अन्य है, पराया पराया ही है, और पर से सुख की आशा करना मिथ्या है। जब हम ही सुख स्वभावी हैं तो सुख की कामना पर से क्यों करना है। हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं, सुख को बाहर कहीं तलाशना नहीं है। हमारा अपना अमूर्त शरीर है जो सुख का बना हुआ है, उसी के सन्मुख रहकर सुख का अनुभव कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।